हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मैं नवीन जैन यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे रेजोल्यूशंस ऑफ 2021। सबसे पहले आप सभी को 2021 की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल 2021 बहुत अच्छा जाए। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, 2021 के पहले दिन हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि मुझे पूरे साल के लिए रेजोल्यूशंस बनाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कई लोग तो आपने देखा होगा पहले दिन मंदिर पहुंच जाते हैं, मतलब मंदिर जाएंगे, सेवा पूजा करेंगे और ये सोचेंगे कि अगर आज का दिन हम पहले दिन मंदिर जाएंगे तो पूरे साल मंदिर जाएंगे। कई लोग अपने अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कुछ लोग जिम जाना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। कोई साइकिलिंग करेगा, कोई जॉगिंग करेगा। ये अच्छी हैबिट है, पर रेजोल्यूशंस बनाने के लिए पहला दिन जो हम इतना सारा डिसाइड करते हैं, क्या हम पूरा साल उसको कंटिन्यू कर पाते हैं? और अगर नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं, वही मैं और आप जानेंगे दोनों। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मैं आपको सिखा सकता हूँ, बट ये है कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और साथ में मैं खुद भी इसी लर्निंग पर हूँ कि पूरे साल अपने आप को कैसे मेंटेन करें, अपने माइंड को कैसे मेंटेन करें, कैसे उस हैबिट में लाएं अपने माइंड को, ताकि हमारा माइंड पूरे साल और हमारी हैबिट्स इतनी अच्छी हो जाए कि हम हमारा पूरा रेजोल्यूशंस जो हमने पहले दिन बनाया होता है हम पूरा कर पाएं। चलो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या हो सकता है बेस्ट तरीका। देखो, तरीके आपके पास भी होंगे, तरीके मेरे पास भी है, बट ये है कि हम कर नहीं पाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो दैट आज ट्राई करते हैं दोनों मिलकर। आप जो इस वीडियो पर मुझे देख रहे हैं, आप और मैं दोनों ट्राई करेंगे कि अपना 2021 का साल बहुत अच्छा जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम जो आती है, जिस टाइप की प्रॉब्लम्स हमको ऐसे लगता है कि हम कर जाएंगे पर हम कर नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो मैक्सिमम लोग पहले दिन बहुत सारा सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लिखते भी है कई लोग। एक्चुअल में क्या होता है पता है, जैसे पूरे साल में 365 दिन में एक दिन आता है रेजोल्यूशन बनाने का, और एक दिन हम इतना सारा डिसाइड कर लेते हैं। अब पूरे साल हमारी हैबिट कुछ और पड़ी हुई है, पूरे साल हम कुछ और हर समय कुछ नया सोचते हैं, कुछ दूसरा सोचते हैं, किसी बातों पे टिक नहीं पाते, किसी चीज़ों पे रह नहीं पाते, और हम सोचते हैं कि हम पूरे साल एक ही जो हमने लिखा है वो हम कर जाएंगे। ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि पूरे साल में एक दिन आता है रेजोल्यूशंस का, पूरे साल में हैप्पी न्यू ईयर एक दिन आता है 31st नाइट को, जो हम सब सेलिब्रेट करते हैं। बट दूसरे दिन इतना सारा एक्साइटेड होके, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, नए साल की एक्साइटमेंट होनी चाहिए, रेजोल्यूशंस बनाने चाहिए, पर जब बनाने बैठते हैं बना भी लेते हैं, पर उस पर पूरे साल टिक नहीं पाते हैं। क्यों नहीं टिक पाते? इसीलिए नहीं टिक पाते कि पूरे साल में एक बार वो दिन आया है, हमने सोचा कि हम ये भी कर लेंगे, हमने सोचा ये भी कर लेंगे, पर हमारी आदतें कुछ और पड़ी हुई है, हम कुछ और बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहने वाले हो चुके होते हैं, या फिर बहुत सालों से हम एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत सालों से हमारा माइंड हमारे ऊपर हावी हुआ रहता है। तो कहाँ से पॉसिबल होगा कि एक ही दिन में हम जो सोचेंगे वो ओवरनाइट हो जाएगा? हो तो सकता है, बट होता क्यों नहीं है, उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ध्यान रखें तो शायद हम 2021 या फिर शायद हम पूरा साल रेजोल्यूशंस को लेकर अच्छा बना पाए। फिर दूसरा, माइंड हमेशा सरल काम को पहले करता है, माइंड हमेशा आसान काम को पहले लेता है। जैसे हमारा कंफर्ट जोन है कि हम लेट उठते हैं, या फिर कईयों का कंफर्ट जोन है कि आलस करना, बहुत सारी चीज़ें जो कंफर्ट जोन में आती है। तो पूरे बॉडी हमारी उसमें रहती है कंफर्ट जोन में, माइंड हमारा कंफर्ट जोन में, और हमेशा यही होता है। आप भी कभी ट्राई करके देखना, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, मैं ये काम करूँ या ये काम ना करूँ, मैं ये काम करूँ या ये काम छोड़ दूँ। तो आपके पास जो दोनों ऑप्शन होंगे उसमें से हमेशा आपका माइंड जो भी सरल काम होगा, जो भी आसान काम होगा, उसको पहले पकड़ेगा, यानी उसे पहले करने की ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत ऐसी बनी हुई है। माइंड हमेशा सोचता है कि क्यों नया एफर्ट लगाना। फिर माइंड ने ये सोच लिया कि क्यों नया एफर्ट लगाना, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है बॉडी को कि रहने दे, ये पहले भी तूने ट्राई किया था, नहीं हुआ था, तेरी कैपेबिलिटी इतनी है, तू इतना ही कर सकता है। सो दैट वो वहीं पे जाके अटक जाता है। और हमेशा आप खुद पे ट्राई करके देखना, मेरी बात नहीं है, आप खुद पे ट्राई करके देखना, आपका माइंड हमेशा सरल और आसान काम को पहले करने की ट्राई करेगा, ताकि वो काम
कर भी ले और थोड़ी सी खुशी हमें मिल जाती है, फिर हम दूसरा जो मुश्किल काम होता है, जो बहुत कठिन होता है, जो बहुत हार्ड होता है, उसे हम छोड़ भी देते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है। और माइंड को हम लोग हैबिट में भी नहीं ला पाते हैं। मतलब एक्चुअल में क्या है, ये सब टास्क है कि अगर आपने छोटे छोटे टास्क किए कंप्लीट तो आप बड़े टास्क तक पहुंच ही जाओगे। पर माइंड हमेशा हैबिट में रहता नहीं है, माइंड इधर उधर भागते रहता है। माइंड को इस बात की हैबिट में लाना कि भाई ये करना मेरे लिए ज़रूरी है, उसके लिए जो एफर्ट लगाने पड़ते हैं माइंड लगाता नहीं है। और एंड यही होता है कि माइंड हमेशा सरल काम को पकड़ लेता है और पूरा साल हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और पहले दिन हम लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं, हालांकि एक्साइटेड रहते हैं कोई बात नहीं, बट एक्साइटमेंट के साथ हम पूरा साल इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि एक दिन में हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये भी मैं कर जाऊंगा, ये भी मैंने जो लिखा है वो मैं कर लूंगा, और नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम कंफर्ट जोन में रहते हैं और नहीं होता है। मतलब कई बार ट्राई करते हैं कि इस बार तो मैंने सोच लिया कर, हालांकि प्रैक्टिस से सारा सब कुछ हो ही जाता है। सो ये भी पॉसिबल है कि हो जाएगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। कई बार हम लोग गोल लिस्ट तो बना लेते पर उसको पूरा नहीं कर पाते। अगेन वही है कि हमारा माइंड छोटी छोटी चीजों को जो हम कर लेते हैं, जो हमसे हो जाता है, उसी को करने में लगा रहता है और जितने भी मुश्किल काम होते हैं उसे छोड़ देता है। तो उसकी वजह से जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ ही रह जाता है और फिनिश होता नहीं है। अब बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशंस की कि क्या छोटी छोटी चीजें हम अगर इसमें ऐड करें या फिर हमारी रूटीन में लाए या फिर हम अगर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें तो बहुत कुछ किया जा सकता है और रेजुलेशंस के साथ साथ अपने खुद को बेटर भी बनाया जा सकता है, खुद को एक लेवल पे पहुंचाया जा सकता है सब कुछ छोटी छोटी चीजें। बट कई बार हम बहुत बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कुछ बड़ा होगा तो ही लाइफ में चेंज आएगा या फिर कुछ बाहर से कुछ बड़ा हमारे साथ होगा तो ही हम बेटर बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे अगर हम ध्यान दें तो बहुत सा अच्छा हमारी लाइफ में हो सकता है। जैसे छोटी चीजों में मैं बात करूं तो सबसे पहले हम कई बार ये सोचते हैं कि आने वाला टाइम क्या होगा, ये होगा, वो होगा, कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, अगर नहीं किया तो ये हो जाएगा, अगर कर लिया तो वो हो जाएगा। इन्हीं सब डिबेट में रह के हम पूरा हमारा जो प्रेजेंट है वो खराब कर देते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में कुछ भी अभी इस मोमेंट में आपके साथ कुछ अच्छा अगर हो भी रहा है तो भी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप प्रेजेंट देखते ही नहीं हो। आप हमेशा फ्यूचर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, इन्हीं सब बातों में, इन्हीं सब थॉट्स में अपने माइंड में घूमते रहते हो। उसकी वजह से फिर वो प्रेजेंट जीना रह जाता है और प्रेजेंट अगर अच्छे से नहीं जीते हैं तो हमारा फ्यूचर भी बेस्ट नहीं बनता है। फ्यूचर भी बनता प्रेजेंट से ही है। सो अगर हम प्रेजेंट में अच्छे से जिए, प्रेजेंट में हर मोमेंट को जिए, हर पल को जिए तो भी हमारा फ्यूचर बढ़िया हो सकता है और हम जैसा चाहे वैसा हमारा फ्यूचर बना सकते हैं। होता क्या है, बहुत सिंपल होती है लाइफ बट हम ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जैसे सिंपल के मीनिंग में मैं कहूँ तो सिंपल इन द सेंस कि भाई आप जो बोलोगे वैसा ही, जैसे आपने कुछ सोचा, अगर आपने कुछ अच्छा सोचा है तो आप अच्छा बोलोगे तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। ये लॉ है, मतलब मेरी कोई अपनी प्रिडिक्शन नहीं है, ये लॉ है कि भाई आप अच्छा बोलो, अच्छा सोचो तो अच्छा आपके साथ होगा। तो हम रहते फ्यूचर में और फिर फ्यूचर के बारे में टेंशन पाल के हम ही हमारी टेंशन को बढ़ा देते हैं, हम ही हमारे फ्यूचर को खराब कर देते हैं। सो मैं तो यही कहूँगा आप प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में जियो, अच्छे से जियो, खुशी से जियो, हंस के जियो। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने कुछ खड़ी है तो उसका हंस कर सामना करो, फेस करो, उन्हें देखो कि कैसे मैं इसका सॉल्यूशन ला सकता हूँ। आजकल तो कितना इजी है सॉल्यूशन लाना किसी भी चीज का। जैसे आपके दिमाग में कुछ भी आया कि भाई मुझे ये मेरे साथ गलत हो रहा है या फिर इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए या फिर ये मैं कैसे करूं, बहुत इजी है। गूगल पे जाओ, लिखो, अपने क्वेश्चंस को लिखो, हाउ टू, और मैं ये कैसे करूं, हिंदी में अवेलेबल है। आप इंग्लिश में पूछ सकते हो कि मैं ये कैसे करूं, हाउ टू आई डू, एंड बहुत सारे ऑप्शंस है। आजकल गूगल आपको सामने वीडियो भी दे देता है, यूट्यूब के वीडियो आ जाते हैं, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मतलब आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए, सही क्वेश्चन यूट्यूब और गूगल को। तो आपको हेल्प कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको इन्हीं दो प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा जो आपकी अच्छे से हेल्प कर देगा, आपको बता देगा कि आपके लिए बेस्ट वे कौन सा है। या फिर मतलब एटलीस्ट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप किसी इंसान को ढूंढ रहे हो कि कोई मेरी हेल्प करे, कोई मेरी हेल्प करे, उससे तो बहुत ही बेटर है कि आप गूगल और यूट्यूब पर जाकर पूछो किसी से, या पूछो इन प्लेटफॉर्म पर कि भाई मुझे ये
प्रॉब्लम है, तो उनके सॉल्यूशंस गूगल और यूट्यूब पर एनी टाइम इतने लोगों के एक्सपीरियंस है, रोज के लाखों वीडियो अपलोड होते हैं, रोज लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, रोज लोग अपनी स्किल डेवलप करके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आपको क्या चाहिए होता है, बस इन्हीं लोगों से सीखना होता है और इन्हीं लोगों को सुनना होता है और आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये होता है। तो हर पल खुशी को जियो, प्रेजेंट में जियो और आने वाले फ्यूचर का टेंशन पालना छोड़ दो। मतलब जो होगा वो आपके हाथ में है नहीं, फिर क्यों हम सोच सोच के हमारा फ्यूचर खराब करे, इवन हमारा प्रेजेंट खराब करे कि भाई ये हो गया तो, या फिर प्रेजेंट में यही सोचते रहे कि जो आएगा वो टाइम कैसा होगा, या फिर इतना बुरा होगा, या फिर मतलब अपनी मन में दिमाग में हम सब कुछ घुमाते रहते हैं और हम हमारा फ्यूचर खराब करते रहते हैं। छोटी छोटी तकलीफें आती हैं, उनको बड़ा बनाकर घूमते हैं। प्रॉब्लम्स छोटी होती है, फिर भी हम कई बार ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर हम किसी से शेयर नहीं करते हैं। हम ही अंदर अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को माइंड में घुमाते रहते हैं, प्रॉब्लम्स और बड़ी करते रहते हैं, प्रॉब्लम्स और बड़ी होती रहती है और देन आखिर में हमारा फ्यूचर इन्हीं से लिंक है, हमारा फ्यूचर खराब होते रहता है। तो ये भी एक बहुत जरूरी है कि आप छोटी छोटी तकलीफें हैं उनको शेयर करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर नहीं शेयर कर रहे हो तो लोगों से बात करके या फिर यूट्यूब पे सर्च करके अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करके आगे का फ्यूचर बेटर कर सकते हो। कभी कभी छोटे छोटे टास्क होते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं कुछ बड़ा होगा तो ही हमारी लाइफ चेंज होगी। ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे टास्क पूरे करो, छोटे छोटा अपने माइंड को शाबाशी दो, अपने माइंड को कैपेबल मतलब अपने आप को ऑटो सजेशन में अच्छा बोलो। बहुत कुछ है जिससे बेस्ट हो सकता है हमारी लाइफ, हमारा पूरा साल। रेजुलेशंस जो हम बनाने बैठे हैं वो पूरा साल हम अच्छा कर सकते हैं। बहुत सी चीजें, कई बार हम माइंड से फाइट करने लग जाते हैं कि भाई मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। माइंड से या बॉडी से आप जो चाहे वो करवा लो। माइंड और बॉडी आपको कभी मना नहीं करेगी कि मुझसे ये नहीं होगा, बट आपको आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, उसमें मैं इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकता हूँ, अपने आप को अपडेट कैसे कर सकता हूँ। माइंड को मैं ऑटो सजेशन अच्छे चीज़ें बोलकर मैं कैसे माइंड का यूज़ कर सकता हूँ। माइंड छोटे बच्चों का और हमारा माइंड क्यों अलग हो गया, या फिर हमारा यानी बड़ों का माइंड क्यों अलग हो गया? क्योंकि छोटे बच्चे समझते नहीं है इन चीज़ों को कि खराब चीज़ें क्या होती है, अच्छी चीज़ें क्या होती है। उनको तो बस खेलना है, उनको तो सब कुछ अच्छा ही है। उनको आज कुछ भी पूछो कि ये दुनिया कैसी है तो वो अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि उन्हें पूरे दिन खेलने मिलता है, वो पूरे दिन खेलते हैं। तो वो उनके लिए दुनिया अच्छी और हमारे लिए दुनिया बुरी क्यों हो जाती है बड़ों के लिए? बस इसी वजह से बुरी हो जाती है कि हम इन्हीं में जीते रहते हैं कि ये खराब है, वो खराब है। बाकी दुनिया तो उनके लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है, पर उनके लिए अच्छी इसलिए होती है क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और अच्छा ही देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा खेलते हैं, अच्छा मस्ती करते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं। उनको कोई फ्यूचर की प्रॉब्लम्स नहीं होती, उनको कोई फ्यूचर में इतना सोचना नहीं होता है कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, कैसे होगा। वो अपने मस्ती में रहते हैं। तो इस तरीके से भी वो छोटे बच्चे खुश रहते हैं और हमेशा छोटे छोटे टास्क अपने माइंड को देकर भी हम हमारा फ्यूचर बेस्ट कर सकते हैं। माइंड से भी फाइट हम लोग करते रहते हैं तो माइंड हमारा हम ही को डिस्ट्रॉय करते रहता है, हम ही को पीछे बैकवर्ड में ले जाता है, हम ही को पीछे कर देता है। इससे बेस्ट है माइंड से फाइट करना बंद करना चाहिए और माइंड को हमेशा पॉजिटिव ऑटो सजेशन देने से भी इस चीज का सॉल्यूशन निकल सकता है। देखो आज अगर आपकी उम्र कुछ भी है, अगर आप 20 के हो, 22 के हो, 25 के हो, 30 के हो, 50 के हो या 60 के हो, बट इतने सालों से अगर आपने माइंड को ऑटो सजेशन में खराब वर्ड्स डाले तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीरे प्रैक्टिस से वो भी बेटर हो जाएगा। विल पावर स्ट्रॉन्ग आपको खुद को ही करना पड़ेगा। कोई आपकी हेल्प ऐसे नहीं कर सकता कि भाई मैं तेरा विल पावर बेस्ट कर दूं, नहीं। खुद को ही विल पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। खुद को ही आसान कामों से हटा के थोड़े मुश्किल काम देने होंगे और धीरे जैसे माइंड को हैबिट पड़ती जाएगी, माइंड को और बॉडी को आप आपके तरीके से आराम से ढाल सकते हो। जैसा आप कहोगे वैसा माइंड और बॉडी आपके लिए कर सकता है। बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करने से कुछ भी पॉसिबल है। दुनिया में सब कुछ किया जा सकता है अगर प्रैक्टिस प्रॉपर हो और अगर प्रैक्टिस करने का मन बन जाए और प्रैक्टिस करने का दिमाग में आ जाए। क्योंकि बहुत जरूरी है कि दिमाग में आना चाहिए कि आपको किस चीज के लिए प्रैक्टिस करनी है, क्या चीज करनी है, किस चीज को आपको पाना है। तो ये सब सारे सवाल जो आपके अंदर आने चाहिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हर पल कुछ ना कुछ लर्निंग की जा सकती है। जैसे बहुत सी बार हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं हो रहा, वो मुझसे नहीं हो रहा, जबकि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म है, हम चाहे वो सीख सकते हैं। हम किसी भी छोटे से छोटे सवाल को यूट्यूब और गूगल से पूछकर हम हमारी लर्निंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको कुछ भी दिमाग में आ रहा है कि भाई ये कैसे होता होगा, ये कैसे हुआ होगा, या फिर ये मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, आप गूगल और यूट्यूब से पूछ के आराम से उनका आंसर ढूंढ सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। कुछ ना कुछ तो अपडेट हो ही जाओगे। तो लर्निंग बेस्ट वे है खुद का प्रेजेंट अच्छा करने के लिए, खुद का फ्यूचर अच्छा करने के लिए। देखो मोबाइल आपके हाथ में है, यूट्यूब गूगल आपके
आपके हाथ में है। अब सर्च आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि आपके दिमाग में क्या घूम रहा है, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन है, आपके और मेरे सवाल अलग अलग हो सकते हैं। तो क्यों हम गूगल और यूट्यूब से पूछकर हम हमारे सवालों को जवाब नहीं ले सकते? ले ही सकते हैं, बट हमें सवाल पूछने होंगे, गूगल और इनसे सवाल पूछने होंगे, हमको हमारे फील्ड में सवाल पूछने होंगे, तभी जाके हम खुद को अपडेट कर पाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी लर्निंग भी की जा सकती है। लर्निंग से भी हम हमारा पूरा आने वाला साल अच्छा बना सकते हैं। आपको बताऊं, मैं और आप कोई फर्क नहीं है। हम जो आप मुझे सुन रहे हो, जो आप मुझे देख रहे हो, ये सब मैं भी कुछ ना कुछ लर्न करते जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ अपने आप को अपडेट करते जा रहा हूँ, साथ के साथ आपके साथ शेयर करते जा रहा हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर लर्निंग के साथ साथ दोनों काम अगर होते हैं तो करने में कुछ बुरा नहीं है। तो यही मेरा मकसद है कि मैं और आप आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ो। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ जानने जैसा है, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो क्यों ना हम खुद को अपडेट करें, खुद को आगे बढ़ाएं। तो यही सारी बातें थी जो आज मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ये वीडियो बनाकर। मैं आपका दोस्त नवीन जैन हमेशा आपके लिए एवरी टाइम तैयार हूँ। आप कभी भी कुछ भी कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। मतलब क्वेश्चंस, अगर आपको कभी खुद को ऐसे लगे कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैंने जैसे बताया गूगल और यूट्यूब तो है ही, फिर भी उसके अलावा अगर आपको कोई मेरी तरफ से कोई जानकारी चाहिए या फिर मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से अगर आपको कुछ सॉल्यूशंस चाहिए तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी तरीके की टॉपिक को लेकर। आज ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी जो मेहनत है आपको कैसी लगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।